दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2018 द बैंक पासबुक ऑफ राधा शोड ए बैलेंस ऑफ ₹15,000 टू हर क्रेडिट। 15,000 का बैलेंस था 31 मार्च 2018 में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पासबुक का बैलेंस हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होगा। ठीक है, यानी पासबुक के बैलेंस से आपको कैश बुक का बैलेंस मैच करना है। ठीक है दोस्तों, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस लिखा है इसलिए पॉजिटिव बैलेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर दैट डेट शी हैड इश्यूड चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू ₹3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, 31 मार्च 2018 तक हमने टोटल चेक 8,000 के चेक हमने इशू किए। उसमें से अभी तक यानी इस डेट तक 3,200 तक के चेक क्लियर हो पाए या प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, उनकी पेमेंट गई है। ठीक है, 8,000 रुपये के चेक इशू किए हैं, उसमें से 3,200 के ही अमाउंट पे किए गए हैं। ठीक है, बाकी बचता है 4,800। अभी तक इस अमाउंट के चेक इस डेट तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, यानी उनकी पेमेंट पासबुक से कम नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी हमें लेस करनी पड़ेगी 4,800 रुपये की पेमेंट को। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। 8,000 में से 3,200 के चेक क्लियर हैं 31 मार्च 2018 तक। बाकी के बचे हुए 4,800 के चेक जो पासबुक में से लेस होने चाहिए थे इस डेट तक, लेकिन नहीं हुए हैं, इसलिए हम लेस कर देंगे। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ ₹2,200 डिपॉजिटेड बाय हर into the bank on 26 March 2018 is not yet credited in passbook। ठीक है, हमें चेक मिला, हमने डिपॉजिट भी कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, 31 मार्च 2018 तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पासबुक में बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कैश बुक में हमने एंट्री तभी कर दी थी जब हमें चेक मिला था, यानी चेक कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक का बैलेंस उतना ही है, इसलिए हमें पासबुक के बैलेंस को भी बढ़ाना होगा। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है, 2,200 ऐड कर। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है हमारा। शी हैड ऑल्सो रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹500 विच recorded by her in bank column of cash book was omitted to be deposited in बैंक। चेक मिला हमें, हमने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया कैश बुक में, लेकिन उसको डिपॉजिट कराना भूल गए हम। ठीक, अगर डिपॉजिट नहीं कराया है तो क्लियर भी नहीं होगा, और क्लियर नहीं होगा तो पासबुक में बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा।
तो पासबुक में बैलेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। चेक रिसीव्ड एंड entered in cash book but not yet deposited। ठीक है, डिपॉजिट कराना भूल गए हैं 500 रुपये। अगला, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ ₹150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड ए डेबिट ऑफ ₹25 फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक ने डायरेक्टली इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया, यानी पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने चार्ज भी काटा है 25 रुपये का। ठीक है, जिसकी वजह से पासबुक में बैलेंस कम हो गया हुआ। ठीक, इसलिए इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, पासबुक का बैलेंस ही लेके चल रहे हैं और पासबुक में ही ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसलिए रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, $150 माइनस करना है, बैंक चार्जेस $25 ऐड बैक करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 31st March 2018 a check of ₹1,570 received by her was paid into the bank but same was omitted to be recorded। हमें चेक मिला है, हमने उसे वक्त पे डिपॉजिट भी करवा दिया है और वो क्लियर भी हो गया है, लेकिन हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए हैं। ठीक, जिसकी वजह से पासबुक में बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन कैश बुक में बैलेंस उतना ही रहेगा, तो इसको रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट omitted to be recorded in cash book। ₹1,570। ₹1,570। दोस्तों अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। प्लस वाले कॉलम के अमाउंट को ऐड करते हैं। 15,000 ऐड करेंगे 2,200, 17,200 ऐड करेंगे 500, तो 17,700 ऐड करेंगे 25 रुपये, तो 17,725 रुपये। ठीक, माइनस वाले कॉलम के अमाउंट को ऐड करते हैं। 4950 ऐड किया 1,570 रुपये, 0, 12, 1, 15, 6, 6520 502111, यानी ये आ गया आपका बैलेंस एज पर कैश बुक 11205। यहाँ लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक
एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस है 17,725। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमारा ओवरड्राफ्ट का केस है। ठीक है, यानी बैलेंस दे रखा है कैश बुक के हिसाब से भी और बैलेंस दे रखा है पासबुक के हिसाब से भी या बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से भी ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। तो हम दोनों केसेस को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। प्लस वाला कॉलम, माइनस वाला कॉलम। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नेगेटिव है, इसलिए माइनस वाले कॉलम में आएगा इसका बैलेंस। ठीक है, चाहे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो, चाहे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो या बैंक स्टेटमेंट हो। ठीक है, माइनस वाले कॉलम में ही दिखाना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम कहें ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है, ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब यानी ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ानी है, इसका मतलब अमाउंट इस कॉलम में आएगा। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस को बढ़ाना है तो उसको और नेगेटिव करना पड़ता है। ठीक है, और मैंने कहा ओवरड्राफ्ट की वैल्यू घटानी है तो प्लस वाले कॉलम में एंट्री करनी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो बढ़ जाएगी, और इसमें से ये वैल्यू लेस होगी तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2018। पार्टिकुलर्स प्लस आइटम्स रुपी माइनस आइटम्स रुपी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैलेंस है 1,80,000 रुपये, नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 2,13,900 रुपये का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, एज पर बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब हमें कैश बुक के ओवरड्राफ्ट के बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट के ओवरड्राफ्ट की बैलेंस की ओर आना है। ठीक है, बाकी एंट्रियों को एडजस्टमेंट करनी है। तीसरा पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट किया लेकिन कैश बुक में एंट्री हमने नहीं की है। चेक डिपॉजिट हुआ है तो वो क्लियर हो गया है, जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो गया है। ठीक, पासबुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो गया है क्लियर होते ही, यानी नेगेटिव बैलेंस थोड़ा कम हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कैश बुक में भी नेगेटिव बैलेंस को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक, जब भी मैं कहूँ ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को कम करना है प्लस वाले कॉलम में एंट्री करनी है, जब मैं कहूँ ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को बढ़ाना है तो माइनस वाले कॉलम में एंट्री करनी होगी।
check deposited and cleared but no entry passed in cash book। ठीक है, 3,000 रुपये। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इनटू द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। पार्टी से हमें चेक मिला, हमने कैश बुक में एंट्री भी कर ली, लेकिन हम उसे डिपॉजिट कराना भूल गए। ठीक है, क्योंकि एंट्री हो चुकी है कैश बुक में, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस होगा कैश बुक में वो कम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और पासबुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस उतना ही होगा, इसलिए कैश बुक का बैलेंस हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया हुआ है, इसलिए रिवर्स एंट्री करेंगे। ठीक है, चेक रिसीव्ड एंड entered in cash book but not deposited। रिवर्स एंट्री, इसका मतलब माइनस वाले कॉलम में जाएगा बैलेंस 10,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। बैंक कॉलम कहाँ होता है? कैश बुक में होता है। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में अगर हम अमाउंट कम जोड़ते हैं, बैलेंसिंग की जाएगी, तो ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस यहाँ दिखेगा वो भी कम दिखेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन पासबुक में बैलेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट 1,000 रुपये। अगला इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है बैंक ने, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट का बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी कैश बुक है वहाँ पे बैलेंस नहीं बढ़ा, तो हमें बढ़ाना होगा, यानी नेगेटिव कॉलम में एंट्री कर दें। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली 5,000 रुपये माइनस वाले कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं बैंक चार्जेज इंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। बैंक ने चार्ज काटा, पासबुक में भी एंट्री हो गई है, कैश बुक में एंट्री 2 बार की गई। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कैश बुक में बढ़ के दिख रहा होगा। ठीक है, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कैश बुक में, प्लस वाले कॉलम में एंट्री होगी। बैंक चार्जेस entered twice in cash book 100 रुपये। नेक्स्ट चेक रिसीव्ड एंड रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ट।
हमें किसी पार्टी से चेक मिला, हमने उसे डिपॉजिट भी करा दिया, ठीक है, किसी वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको कैश बुक में रिवर्स करेंगे, यानी माइनस साइड डालेंगे, ठीक है दोस्तों। चेक डिपॉजिटेड एंड एंटर्ड इन कैश बुक एंड रिटर्न बाय बैंक। $4,000। नेक्स्ट 9th है चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। हमने चेक इशू किया, ठीक है, चेक इशू करते ही कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ा हुआ है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट उतना ही है, ठीक है, इसलिए रिवर्स करेंगे यानी माइनस करेंगे, मतलब कम करना है, कम करने का मतलब प्लस वाले कॉलम में। चेक इशूड एंड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। $3,000। अगला देखते हैं बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ठीक है। हमने बिल डिस्काउंट कराया था लेकिन जब बैंक प्रेजेंट करने पहुंचा बिल को तो पार्टी ने पेमेंट नहीं की और वो डिसऑनर हो गया। अब क्या करेगा बैंक, हमारे अकाउंट से वो बैलेंस काट लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन कैश बुक में बढ़ाया नहीं है, इसलिए ऐड करो। ऐड मतलब माइनस वाले कॉलम। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। $40,000। अगला बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज था, मैच्योरिटी की डेट पे हमें पैसा आना था, ठीक है। हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि जब भी मैच्योरिटी की डेट आएगी आप वो अमाउंट कलेक्ट करेंगे और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने वही किया सेम, जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट कम हो गया लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट कम नहीं किया हमने, इसलिए बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक यहाँ पे प्लस वाले कॉलम में आएगा। ₹20,000। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बैलेंसिंग कर लेते हैं। 1,80,000 ऐड करेंगे 10,000, 1,90,000 ऐड करेंगे 1,000, 1,91,000, 1,96,000, 2,00,000, 2,40,000, 2,40,000 प्लस वाले कॉलम को ऐड करेंगे 3,000, 3,000, 6,000, 20,000, 26,000, 26,100, 0, 0, 2,13,900 रुपये। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है,
2,13,900, 2,40,000 और 2,40,000। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम एज पर बैंक स्टेटमेंट करके देखते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, हम मिटाते हैं, स्टेटमेंट्स वैसी ही रहेंगी। ओवरड्राफ्ट एज पर यहाँ पे डालिए बैंक स्टेटमेंट। $2,13,900। ठीक है दोस्तों, तीसरी एंट्री, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पार्ट इन कैश बुक। ठीक है, इसका मतलब हमें चेक मिला, हमने उसे डिपॉजिट भी कर दिया और वो क्लियर भी हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट की वैल्यू थी वो कम हो गई होगी। ठीक है, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, यानी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट की वैल्यू उतनी ही है। ठीक है, तो पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कम हुई है उसको हमें ऐड बैक यानी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 3,000 इस साइड आ गया आपका नेगेटिव साइड, जिससे ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। चौथी एंट्री, चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इनटू द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेक मिला, कैश बुक में एंट्री भी होगी, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है वो कम हो गया होगा कैश बुक में। ठीक है, लेकिन उसे डिपॉजिट ही नहीं कराया तो पासबुक से बैलेंस कम नहीं हुआ, यानी ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम नहीं हुआ पासबुक से। तो क्या करेंगे, हम कम करेंगे यानी पॉजिटिव साइड डालेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। बैंक कॉलम कहाँ होता है, कैश बुक में। ठीक है, क्रेडिट साइड जो थी वो कम थी। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कैश बुक में कम दिखेगा, तो पासबुक में भी कम करना है, यानी पॉजिटिव साइड डाल दो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का मनी हमारे अकाउंट से डायरेक्टली पे कर दिया है, जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक में ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा तो इसे रिवर्स करेंगे यानी कम करेंगे। नेक्स्ट, बैंक चार्ज एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। ठीक है, बैंक चार्ज 2 बार लिख दिया है हमने कैश बुक में। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट कैश बुक में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बढ़ाना है, यानी माइनस वाले कॉलम। ठीक, चेक रिसीव्ड एंड रिटर्न बाय द बैंक बट नो एंट्री पास्ट। चेक जमा कराया हमने, ठीक है, किसी वजह से वो अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट उतना ही था, उतना ही रहेगा, लेकिन कैश बुक में एंट्री कर दी है हमने, इसलिए ओवरड्राफ्ट कैश बुक में कम हो गया है। ठीक है, तो पासबुक में भी कम करना है, यानी 4,000 आपका प्लस साइड आ गया। नेक्स्ट, चेक इशूड एंड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। ठीक है, चेक इशू किया, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया हमने। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ा है तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ठीक है, बिल मिला था हमें तो उसे हमने डिस्काउंट करा दिया। ठीक है, बैंक ने उस समय हमें पैसा दे दिया। ठीक है, जब मैच्योरिटी की डेट आई तब बैंक पैसा लेने पहुंचा पार्टी के पास, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, जिसकी वजह से बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा। ठीक है, यानी पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक है, पासबुक में बड़ी है तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी प्लस वाले कॉलम में डालिए।
नेक्स्ट एंट्री, बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, हमारे पास बिल रिसीवेबल है, ठीक है, मैच्योरिटी के डेट पर उसका पैसा आना था, हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जब भी मैच्योरिटी की डेट पे पैसा आए आप कलेक्ट करेंगे और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है, या क्रेडिट कर देंगे। तो उन्होंने क्रेडिट कर दिया है, जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, और कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू उतनी ही है, इसलिए रिवर्स करनी पड़ेगी, यानी बढ़ाना होगा। 20,000 इधर आ गया। बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। 2,14,000, 2,20,000, 2,40,000, ठीक, 2,40,000 लेस करेंगे। 10, 50, 55, 56 एंड 60,000। एक 1,80,000 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक डाल दीजिए। एज पर कैश बुक, ठीक है, 1,80,000, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन पासबुक ऑफ मिस्टर ए ऑन 31 मार्च 2018, ठीक। इसका मतलब हमें पासबुक के ओवरड्राफ्ट वाले बैलेंस की ओर जाना है, ठीक। पहली एंट्री में इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है 63,400, ठीक है। तो BRS एज एट 31 मार्च 2018 प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, बैलेंस नहीं, ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, दिया हुआ है 63,400। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ ended 31 March 2018 of ₹1,600 entered in the passbook, ठीक है। ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, ठीक है, जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू हमने बढ़ाई हुई नहीं है। अब हम ऐड करेंगे, यानी ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट entered in पासबुक में एंट्री हो रखी है, यहाँ पे नहीं हुई है, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट की वैल्यू में डिफरेंस है, ठीक। 1,600। नेक्स्ट, बैंक चार्जेज ऑफ ₹304 अबोव पीरियड आर डेबिटेड इन पासबुक, ठीक। बैंक ने बैंक चार्ज काटा है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरड्राफ्ट की वैल्यू पासबुक में बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ानी है।
बैंक चार्जेस 300। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड prior to 31st March 2018 amounted to rupees 11,680। चेक का अमाउंट है 11,680, ठीक है। हमने इशू किए हैं लेकिन अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाला केस है, ठीक है। जिसकी वजह से कैश बुक में क्या हुआ होगा, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया होगा, ठीक है। लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ा नहीं है क्योंकि पेमेंट दी नहीं गई है, ठीक है। इसलिए हमें ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को कम करना पड़ेगा कैश बुक में, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,680 रुपये। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31st March 2018 वर ₹21,700। हमने चेक डिपॉजिट किया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू तो कम होगी, लेकिन क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुए हैं इसलिए पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू उतनी ही है, ठीक है। तो रिवर्स करेंगे यानी ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कैश बुक में बढ़ानी होगी आपको, ताकि पासबुक के ओवरड्राफ्ट की वैल्यू तक हम जा सकें। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 21,700 रुपये। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, ठीक है। अमाउंट है 12,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट मिला है हमें इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, और बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया है, ठीक है। जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कम होगी, लेकिन कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कम नहीं हुई है, इसलिए इसे कम करेंगे यानी प्लस वाले कॉलम में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 12,000। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्टेड बाय ₹1,000। कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है बैंक कॉलम वाला, उसकी वैल्यू कम आकी गई है, ठीक है। जिसकी वजह से कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कम होगी, ठीक है, और पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो हमें ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ानी है कैश बुक में, यानी माइनस वाले कॉलम में अमाउंट डालेंगे हम। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्टेड, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट 1,000। ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं इसकी। 63,400, 1,600, 300, 21,700 एंड 1,000 ऐड करते हैं। 0, 0, 10, 13, 20, 2, 5, 6, 7, 8, 88,000। ठीक है,
प्लस वाले कॉलम का बैलेंस ऐड करते हैं। 0 8 6 3 2 23,680। 0 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 6 64,320 64,320। ये क्या आया है आपका बैलेंस एज पर या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रॉन ₹80,000। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा है एज पर पासबुक। BRS एज एट 31 मार्च 2018। पार्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। ठीक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। एज पर पासबुक दिया हुआ है 80,000 रुपये। सेकेंड एंट्री चेक ड्रॉन ऑन 25 मार्च 2018 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल अप्रैल 2018। 3 चेक हैं हमने इशू किए हैं। ठीक है, यानी पार्टी को पेमेंट की है जो प्रेजेंट नहीं हुए मार्च में। ठीक है। चेक issued but not yet presented for payment। ठीक है, हमने चेक इशू कर दिया। ठीक है, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ गई, पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ी नहीं है, यानी अब पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ानी है, यानी माइनस वाले कॉलम में डालना पड़ेगा। 15,000 रुपये ऐड 5,000 रुपये ऐड 8,000 रुपये 28,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक ₹2,000। ओवरड्राफ्ट था। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। ठीक है, जिससे ओवरड्राफ्ट की वैल्यू पासबुक में बढ़ जाएगी। ठीक है, और कैश बुक में वैल्यू उतनी ही रही ओवरड्राफ्ट की। ठीक, तो पासबुक में रिवर्स करना पड़ेगा, यानी ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कम करनी है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹2,000 रिवर्स एंट्री, ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कम करनी है। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट कलेक्टेड इन अप्रैल 2018। हमने चेक डिपॉजिट किया था मार्च में। ठीक है, लेकिन उसका कलेक्शन अप्रैल में हुआ, यानी 31 मार्च तक उसका कलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कैश बुक में कम होगी, लेकिन पासबुक में कम नहीं हुई है, इसलिए ओवरड्राफ्ट की वैल्यू पासबुक में कम करनी पड़ेगी, यानी प्लस वाले कॉलम में डालेंगे 30,000 रुपये। नेक्स्ट
₹10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। 10,000 रुपये की इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे की है, जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, सारी छेड़छाड़ हमें पासबुक के ओवरड्राफ्ट के बैलेंस के साथ करनी है, इसलिए हम ओवरड्राफ्ट की वैल्यू को कम कर देंगे ताकि वैल्यू कैश बुक के ओवरड्राफ्ट के बराबर जा सके। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ₹10,000। नेक्स्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फी ₹3,000 पेड बाय बैंक फॉर ट्रेडर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ीस को। 3,000 रुपये की फ़ीस थी, जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू उतनी रहेगी। ठीक है, इसलिए पासबुक के ओवरड्राफ्ट को कैश बुक के ओवरड्राफ्ट के बराबर पहुंचाने के लिए हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, यानी हमें माइनस करना पड़ेगा बैलेंस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस माइनस करने के लिए हमें प्लस वाले कॉलम में अमाउंट डालना पड़ेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फी डायरेक्टली पेड बाय बैंक, 3,000 रुपये। नेक्स्ट, कलेक्शन चार्ज ऑफ ₹1,000 चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने एक और चार्ज काटा है 1,000 रुपये का, जिसकी वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, इसलिए रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। कलेक्शन चार्ज चार्ज बाय बैंक, ₹1,000। अगला है बिल डिस्काउंटेड कराया था हमने और वो डिसऑनर हो गया है, 5,000 की वैल्यू है। ठीक है, डिसऑनर हो गया है तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से वो बैलेंस वसूल कर लेगा। ठीक है, जिससे पासबुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, इसलिए हमें पासबुक के ओवरड्राफ्ट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। बिल डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 5,000। बैलेंसिंग करते हैं, 1,08,000, इधर 30,000, 40,000, 42,000, 45,000, 46,000 और 51,000। 0,00,075। तो बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक अमाउंट कितना है, 57,000। कितना, 1,08,000। ठीक है दोस्तों,